हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सोपीडिया। आज की इस वीडियो के अंदर हम साइकोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर करने वाले हैं जो कि होगा पर्सनालिटी पे। पर्सनालिटी हम बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं इस वर्ड का हम अपनी डेली लाइफ में कि किसी की पर्सनालिटी क्या है, वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, वो बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, उसकी पर्सनालिटी अच्छी है, वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर लेता है। ऐसे टर्म्स का हम यूज़ करते हैं। तो वही है पर्सनालिटी, इसको हम समझते हैं। पर्सनालिटी वर्ड डिराइव्ड हुआ है लैटिन लैंग्वेज से। लैटिन लैंग्वेज की एक वर्ड है पर्सोना, वहाँ से आया है पर्सनालिटी, जिसका मतलब होता है मास्क, यानी कि किसने कैसा मुखौटा पहना हुआ। पहले के टाइम पे क्या होता था, ड्रामा में अपनी रियल आइडेंटिटी को छुपाने के लिए लोग मास्क का यूज़ करते थे, एक्टर्स मास्क का यूज़ करते थे। आज भी आप देखते होंगे कुछ ऐसी पार्टीज होती हैं जिसके अंदर मास्क का यूज किया जाता है। पर्सनालिटी का क्या मतलब होता है? टोटल क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल्स कैरेक्टर्स, फिजिकल एंड मेंटल ट्रेड्स। ट्रेड्स का मतलब कैरेक्टर्स ही होता है, जो कि हर पर्सन का अलग अलग होता है। बिहेवियर्स, इमोशंस, टेम्परमेंट, फिलॉसफी ऑफ लाइफ दैट इज यूनिक इन ईच इंडिविजुअल। जो पर्सनालिटी होती है वो यूनिक होती है, हर इंडिविजुअल की अलग अलग होती है। और ऐसा पर्सनालिटी का सिर्फ इतना सा मतलब नहीं होता कि इंसान कैसा दिख रहा है, सिर्फ उतना ही नहीं, उसका कैसा फिजिकल अपीयरेंस है, कैसा वो मेंटली मतलब कैसे वो बिहेव करता है, उसका बिहेवियर, इमोशन, जो टेम्परमेंट है, कैसे उसको गुस्सा आता है, कितना जल्दी गुस्सा आ जाता है या फिर गुस्सा आता ही नहीं है, उसकी क्या फीलिंग्स है, क्या उसकी धारणा है लाइफ को लेके। तो ये सब कुछ मिला के टोटल क्वालिटी जो होती है वो पर्सनैलिटी होता है। कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें पर्सनैलिटी की, तो कंपोनेंट्स क्या हैं हम मेनली पढ़ेंगे जनरल साइकोलॉजी का यहाँ पे। बाकी ये जो 3 थ्योरीज है पर्सनैलिटी की, इसे हम अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो क्या होता है, अक्सर हम लोग एक दूसरे को मिक्स करने लग जाते हैं कि भूल जाते हैं कौन सा साइको सोशल था, कौन सा साइको सेक्सुअल थ्योरी थी। तो इसीलिए मैं इसको अलग अलग सेपरेट वीडियो में तीनों में बताऊंगा। मैंने ये सिगमंड फ्राइड की साइको एनालिटिक थ्योरी बता रखी है लेक्चर 2 के अंदर, आप देख लेना। जहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर ऑफ माइंड बताया है वहाँ पे ईड, ईगो, सुपर ईगो, लेवल ऑफ माइंड यानी कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियस, प्री कॉन्शियसनेस, सब मैंने बता रखा है। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दे रहा हूँ आपको यहाँ पे आई बटन में, आप वहाँ से चले जाना, देख लेना। वैसे तो मैं पर्सनल इसका भी मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है, साइको एनालिटिक थ्योरी को और अच्छे से मैं समझा दूंगा आपको। वहाँ पे तो हमने बस ब्रीफ में सिर्फ इतना समझा था, ईगो सुपर ईगो क्या होता है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है। हम एक पूरा अच्छे से एक वीडियो करेंगे इस पर, ठीक है। और साइको सोशल, साइको सेक्सुअल, तीनों थ्योरीज हम अलग अलग वीडियो में पढ़ेंगे। अभी बस हम जनरल साइकोलॉजी के बेसिस पे कितने कंपोनेंट्स होते हैं साइको पर्सनालिटी के वो समझते हैं। सबसे पहला तो होता है फिजिकल कंपोनेंट। फिजिकल कंपोनेंट यानी कि जो भी हमारी हाइट, वेट, हेल्थ कैसा है, हमारा अपीयरेंस कैसा है, फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी है। जैसे कि मान लो कोई हेल्दी नर्स है, अच्छे से कपड़े पहन के आई है साफ सुथरे से, तो उसका क्या एक पॉजिटिव इम्प्रेशन पड़ेगा ना। उस आप देख के उसे लगेगा हाँ ये पॉजिटिव है, ये अच्छी यहाँ साफ सुथरे से हैं, अच्छी दिख भी रही हैं। तो ये आपका एक पॉजिटिव इम्प्रेशन है। एक तो फिजिकल कंपोनेंट तो रहता ही रहता है। दूसरा है मेंटल और इंटेलेक्चुअल कंपोनेंट। अब इंटेलिजेंस, मेमोरी, थिंकिंग, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज भी हमारे पर्सनैलिटी को शेप करती हैं। जैसे कि मान लो कोई नर्स है जो कि तुरंत जज कर सकती है पेशेंट के सिम्टम्स को कि हाँ इसको कौन सी डिजीज हो सकती है, इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है, जो तुरंत जज कर पा रही है, यानी कि उसकी मेंटल एबिलिटीज अच्छी हैं। तो वो भी पर्सनैलिटी के अंदर ही आएगा। इमोशनल कंपोनेंट यानी कि एबिलिटी टू एक्सप्रेस एंड कंट्रोल इमोशंस। एक्सप्रेस करना भी और कंट्रोल भी करना होता है ना। कुछ कुछ जगह पे हमें अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करना होता है, तो जहाँ पे हम एक्सप्रेस करना है वहाँ पे एक्सप्रेस कर पाए, और जब कंट्रोल करना है कंट्रोल कर पाए, तो वो हमारा एक प्रॉपर इमोशनल कंट्रोल होता है। like happiness, anger, fear, and empathy. A nurse who stays calm during emergencies has emotional balance. अब जो भी नर्स क्या है शांत रहती है, पैनिक नहीं करती इमरजेंसी के टाइम पे, यानी कि उनका इमोशनल बैलेंस अच्छा है। तो उससे भी निकल के क्या आएगा कि पर्सनालिटी उनकी अच्छी है।
सोशल कंपोनेंट यानी कि हाउ अ पर्सन इंटरेक्ट विथ अदर्स, यानी कि उसके मैनर्स क्या है, उनका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है, कोऑपरेट करता है कि नहीं करता है, टीम वर्क कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। एग्जाम्पल, अ फ्रेंडली रिस्पेक्टफुल नर्स बिल्ड्स अ गुड पेशेंट रिलेशनशिप। तो जो भी अच्छे से बात कर पाएंगी, मान लो कुछ नर्स क्या होती है बहुत ज़्यादा रूडली बात करती हैं, तो उनसे पेशेंट अच्छे से इंटरेक्ट नहीं करेगा, उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर पाएगा, अच्छा रिलेशन नहीं बना पाएगा, वहाँ पे एक थेरेपेटिक रिलेशनशिप नहीं बन पाएगा। बट अगर कोई नर्स है फ्रेंडली बात करती है, अच्छे से रिस्पेक्ट देती है, अगर बड़े हैं तो उनको रिस्पेक्ट दे रही है, छोटे हैं तो उनको रिस्पेक्ट दे रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, एक अच्छा रिलेशन बिल्ड होगा, पेशेंट भी कंफर्टेबल फील करेगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बट बहुत सारे लोग क्या होते हैं, गलत तरीके से बिहेव करते हैं, जिनका इंप्रेशन बहुत ज़्यादा गंदा पड़ता है। फिफ्थ है पॉइंट है हमारा मोरल वैल्यूज, मोरल कंपोनेंट। ठीक है, जो मोरल वैल्यूज होती हैं, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल बिहेवियर। जैसे कि अगर मान लो कोई नर्स है, वो पेशेंट की जो भी प्रॉब्लम्स है उनको कॉन्फिडेंशियल रख रही हैं यानी गुप्त रख रही हैं, तो वो एक मोरल पर्सनैलिटी होती है। ठीक है, क्योंकि हमें पेशेंट की जो भी इंफॉर्मेशन होती है उन्हें छिपा के रखना होता है, कि सबसे नहीं बताना होता है। तो ये सब मोरल कंपोनेंट के अंदर आएगा। ऑनेस्टी होगा, डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अपनी जो भी एथिक्स होते हैं उनको फॉलो करना। तो ये सारे कंपोनेंट्स हुए पर्सनालिटी के, जनरल कंपोनेंट्स। ठीक है, जो हम जनरल बात करते हैं। बाकी फिर साइको एनालिटिक थ्योरी जो होती है, इड, ईगो, सुपर ईगो, वो भी पर्सनालिटी के कंपोनेंट्स होते हैं, वो भी हमारी पर्सनालिटी को शेप करते हैं। तो वो मैंने बता रखा है, फिर से मैं बताऊंगा, थोड़ा वेट कर लो 1-2 दिन, नहीं तो वो पुराना जो वीडियो है उसको आप देख सकते हो तब तक के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ पर्सनालिटी। कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर क्या होते हैं पर्सनालिटी के, सबसे पहला तो यूनिक और स्पेसिफिक होती है, यानी कि हर इंडिविजुअल का अलग अलग स्टाइल होगा, सबकी पर्सनालिटी अलग अलग होगी। जैसे कि मान लो कोई दो नर्स है जिनका बिहेवियर अलग है, सेम सिचुएशन, एक चिल्लाने लगेगी, एक शांत रहेगी। तो ऐसा होता है, आप देख सकते होगे, आप अपने फ्रेंड्स में भी देखते होगे, सेम सिचुएशन में हैं दोनों, लेकिन कोई पैनिक कर रहा है, कोई शांति से उसके साथ डील कर रहा है। सेल्फ कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस होता है उनको, जो भी वो एक्शन कर रहे होते हैं, जो उनके खुद के बारे में उनको अवेयर होती हैं वो, यानी कि कोई नर्स है तो वो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझ रही है कि हाँ मैं क्या काम कर सकती हूँ, क्या काम नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, मेरी क्या एबिलिटीज नहीं है, तो वो हमारा पर्सनैलिटी के अंदर आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स में। सोशल इंटरेक्शन, पर्सनैलिटी शोज इन रिलेशन विद अदर्स, यानी कि हम किस तरह से बात कर रहे हैं पेशेंट से, वो हमारा पर्सनैलिटी को शो करेगा। सोशल इंटरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट फिर डायनेमिक। डायनेमिक यानी कि पर्सनैलिटी क्या होती है, समय समय पे चेंज होती है, अलग अलग एक्सपीरियंस है उसकी वजह से भी चेंज होती है। जैसे कि शाई स्टूडेंट बिकम्स अ कॉन्फिडेंट टस, यानी कि बहुत सारे बच्चे होते हैं स्कूल में इतने ज़्यादा शाई होते हैं कि टीचर प्रेयर करने को बोल दे तो प्रेयर भी नहीं कर पाते हैं। बट जैसे कॉलेज में आए तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा एक्सपोजर मिला उनको, उन्होंने कॉन्फिडेंस गेन किया, तो अब वो एकदम कॉन्फिडेंटली स्टेज पे कुछ भी आप उनसे स्पीच देवा लो, स्पीच दे लेंगे। आप कुछ भी उनसे कहोगे वो काम कर लेंगे एकदम आराम से, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या हुआ, टाइम के साथ साथ उनके एक्सपीरियंस के साथ साथ पर्सनैलिटी चेंज हो गई। स्ट्रीव टूवर्ड्स गोल, यानी कि जो भी पर्सनैलिटी क्या है, एक गोल की तरफ लगी रहती है। हर इंसान का, हर पर्सनैलिटी अलग अलग होती है, तो उनका गोल भी अलग अलग होता है, और वो अपने एम्स के अचीव करने के लिए एकदम मोटिवेटेड रहते हैं। जैसे कि आपका अगर एज अ नर्स आपका क्या काम है कि अपनी पेशेंट को केयर प्रोवाइड करना और उनकी हेल्थ को प्रमोट करना, तो आप उसके लिए अपना पूरा जी जान लगा रहे हो। हम समझते हैं टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी क्या है, कई सारे टाइप्स उसके डिफाइंड हैं, अलग अलग साइंटिस्ट ने, अलग अलग रिसर्चर्स ने अलग अलग टाइप्स बताए पर्सनालिटी के। तो सबसे पहले हम कार्ल जंग्स की टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी समझते हैं, जो कि बेस्ड है सोशल सोशल बिहेवियर पे बेस्ड होती है। ठीक है, तो सबसे पहला तो होता है इंट्रोवर्ट, दूसरा एक्सट्रोवर्ट और तीसरा एम्बिवर्ट। इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट आप जानते होंगे, आपने इन टर्म्स को सुना होगा पहले भी। तो इंट्रोवर्ट का क्या मतलब होता है, जो शांत रहते हैं लोग, थोड़े शाई टाइप के होते हैं, अपने आप को एक रिजर्व्ड एरिया में रखना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर
वो लोग नहीं पसंद करते हैं। थॉटफुल होते हैं, अपने अपने मतलब अपने बारे में सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें सोचते रहते हैं। प्रेफर्स वर्किंग अलोन, ये लोग क्या होते हैं, सोलो काम करना पसंद करते हैं, अकेले काम करना पसंद करते हैं। अवॉइड लार्ज सोशल गैदरिंग्स, मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ में जाना पसंद नहीं करते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ कि जो लोग इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, जैसे कि फिलोसोफर्स जो होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, जो राइटर्स होते हैं, वो इंट्रोवर्ट टाइप के पर्सनैलिटी वाले होते हैं। जैसे कि मान लो अगर हम हॉस्पिटल के बेसिस पे नर्स का अगर एग्जांपल दें, तो कुछ नर्स होती हैं जो अपना बस रिकॉर्ड्स मेंटेन करने में, फाइल मेंटेन करने में, इसमें ही लगी रहती हैं। और या तो अगर पेशेंट केयर भी प्रोवाइड कर रही होती है, तो एक एक पेशेंट को एक टाइम पे, बस एक पेशेंट को, तो वो इंट्रोवर्ट टाइप की होती हैं। और क्या होता है एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट क्या होते हैं, ये बाहर ज़्यादा रहते हैं, सोशल होते हैं, टॉकेटिव होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, ये बहुत ज़्यादा मतलब बातें करते हैं लोगों से, सोशली वो बहुत ज़्यादा इंगेज्ड होते हैं, बाहर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं, और ये एक ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, एक टीम में काम करना पसंद करते हैं, जैसे कि पॉलिटिशियंस, लॉयर्स, सोशल वर्कर्स, सेल्समैन, ये सब क्या होते हैं, हमारे एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी के होते हैं। एग्जाम्पल, अगर मान लो कोई नर्स है, वो हेल्थ एजुकेशन देने में उनको मज़ा आता है, टीम वर्क करने में मज़ा आता है, या फिर पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करने में मज़ा आता है, पेशेंट की कहानी सुनने में अच्छा लगता है, कुछ लोग होते हैं, तो वो सब एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी के अंदर आएंगे। और एम्बीवर्ट क्या होते हैं, एम्बीवर्ट जैसे कि दोनों ही टाइप के कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं उनके अंदर, दोनों के बीच में बैलेंस बना रहता है। कहीं पे तो वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है और कहीं पे वो एक्सट्रोवर्ट क्वालिटीज को भी शो करते हैं। जैसे कि मान लो कोई नर्स है जो कि अकेले भी काम कर सकती है और टीम में भी काम कर सकती है, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, तो वो एम्बीवर्ट पर्सनैलिटी के होते हैं। नेक्स्ट फिर है हिपोक्रेट्स के अकॉर्डिंग, उन्होंने टेम्परमेंट के बेसिस पे 4 पर्सनालिटी के टाइप्स डिफाइन किए थे। टेम्परमेंट यानी कि कितनी जल्दी किसी को गुस्सा आता है, और उन्होंने ये क्या किया था, बॉडी फ्लूइड्स के बेसिस पे किया था, जो कि मैंने यहाँ पे नहीं दिया है। बॉडी फ्लूइड के बेसिस पे था कि रेड कौन सा है, वाइट कौन सा है, येलो कौन सा है, तो वो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये वाला टाइप्स आपसे कहीं पूछा नहीं जाता, मेनली तो आप ये सोशल वाला ही लिखना, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट। और अगर कहीं स्पेसिफिकली ऐसा पूछा जाए तो आप वहाँ पे बताना, बस अपनी नॉलेज के लिए आप याद रखो कि हिपोक्रेट्स के अकॉर्डिंग क्या था, 4 टाइप की पर्सनैलिटी होती है टेम्परमेंट के बेसिस पे। सबसे पहला होता है सैंग्विन। सैंग्विन का पर्सनालिटी क्या होती है, ये लोग क्या होते हैं, थोड़े एक्टिव होते हैं, फ्रेंडली नेचर के होते हैं, बातचीत ज़्यादा करते हैं और चीयरफुल होते हैं, यानी कि खुश रहते हैं। जैसे कि मान लो कोई नर्स है जो कि वार्ड का एकदम इन्वायरमेंट ही बहुत ज़्यादा अच्छा बना देगी, पॉजिटिव बना देगी, अगर अच्छे से पेशेंट से बात करेंगी, फ्रेंडली होकर बात करेंगी, खुश रहेंगी, तो बाकी पूरा एकदम वार्ड का माहौल अच्छा बन जाएगा। ऐसे लोग होते हैं कुछ हमारे स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, वो ना आए कभी तो अच्छा नहीं लगता है, वो थोड़ा सा फन कराते रहते हैं टाइम टू टाइम पे। कोलरिक, कोलरिक पर्सनालिटी के ये क्या होते हैं, क्विक टेम्पर्ड होते हैं, एम्बिशियस होते हैं और एनर्जेटिक रहते हैं, यानी कि नर्स हु टेक्स चार्ज इन इमरजेंसीज एंड लीड कॉन्फिडेंटली, यानी कि इनको थोड़ा सा मतलब ऐसी सिचुएशन चाहिए कि थोड़ा सा इनको मजा आए, थोड़ा सा टेम्परमेंट इनका रहता है। एम्बिशियस ज़्यादा रहते हैं, शांति से बैठ नहीं पाते हैं ऐसे लोग, ठीक है। फिलेग्मेटिक, फिलेग्मेटिक क्या होते हैं, ये थोड़े शांत स्वभाव के होते हैं, शांति से रहना पसंद करते हैं, और जैसे कि डिपेंड करते हैं दूसरे पे। नर्स हु हैंडल्स क्रिटिकल पेशेंट कामली, ये मतलब अगर काम की हम बात करें, शांति से रहते हैं, तो वो उसका एग्जाम्पल है। पर ये क्या है, दूसरे पे भी डिपेंड करते हैं कुछ ना कुछ काम के लिए। फिर होता है मेलेंकोलिक, मेलेंकोलिक, मेलेंकोलिक ये ज़्यादा आपको पूछा जाता है एमसीक्यू के अंदर, तो थोड़ा सा ध्यान देना, कॉम्पिटिटिव में ज़्यादा आता है। मेलेंकोलिक क्या होते हैं, सीरियस होते हैं, सैड रहते हैं, थॉटफुल होते हैं, रिजर्व्ड रहते हैं, मतलब एक अपने एरिया के अंदर रहते हैं। जैसे कि मान लो कोई नर्स है, वो शांति से अपना ध्यान से काम करती हैं, अपना जो रूटीन टास्क है
उसको अपना परफॉर्म कर रही हैं धीरे धीरे। तो ये थोड़े से सैड नेचर और सीरियस नेचर वाले लोग होते हैं। नेक्स्ट फिर है शेल्डॉन्स बॉडी टाइप थ्योरी। इसमें उन्होंने क्या बताया था, विलियम शेल्डॉन ने, कि पर्सनालिटी क्या होती है, बॉडी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो उन्होंने इस बॉडी स्ट्रक्चर के बेसिस पे पर्सनालिटी को 3 टाइप के अंदर डिफाइन किया था। सबसे पहली होती है एंडोमॉर्फ, दूसरी होती है मीजोमॉर्फ और तीसरी है एक्टोमॉर्फ। ठीक है, एंडोमॉर्फ वाले क्या होते हैं, राउंड एंड सॉफ्ट बॉडी वाले, जो थोड़े से मतलब गोलू मोलू टाइप के लोग होते हैं। सोशलेबल, रिलैक्स्ड एंड फ्रेंडली, ये क्या होते हैं, थोड़े से सोशलेबल होते हैं, फ्रेंडली नेचर के रहते हैं और रिलैक्स्ड रहते हैं। जैसे कि मान लो कोई नर्स है जो चेयरफुल है और इंजॉय करती है अपना काम, ठीक है, लोगों के साथ में। मीजोमॉर्फ क्या होते हैं, एम से याद रखना, ये मस्कुलर होते हैं और स्ट्रांग बॉडी वाले होते हैं। ठीक है, एक्टिव रहेंगे, करेजियस रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे। जैसे कि कुछ नर्स होते हैं जो कि हैवी वर्कलोड, इमरजेंसीज को हैंडल करने वाले जो होते हैं वो इसमें आएंगे। एक्टोमॉर्फ क्या होते हैं, ये थिन एंड टॉल बॉडी वाले रहेंगे। ठीक है, पतले दुबले लंबे से, ये थोड़े शाई रहेंगे और सेंसिटिव होंगे बहुत ज्यादा, मतलब एकदम छुई मुई टाइप के लोग, और शांत रहना पसंद करेंगे। जैसे कि मान लो कुछ नर्स होती हैं जो कि शांत रहना पसंद करती हैं, वो ध्यान से एकदम अपना काम करती हैं। ठीक है, और एक एक डिटेल काम करते हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अपना वो जो चेकलिस्ट होती है उसको मेंटेन करके चलते हैं। नेक्स्ट फिर है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अंदर क्या था, ये एम फ्रेडमैन और आर एच रोजेनमैन ने ये दिया था। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने 3 टाइप में पर्सनालिटी को डिवाइड किया था, टाइप ए, टाइप बी एंड टाइप सी। तो टाइप ए वाली पर्सनालिटी क्या होती है, ये लोग हाईली एम्बिशियस होते हैं, कॉम्पिटिटिव नेचर के होते हैं, शांत रहना नहीं पसंद करते हैं, इम्पेशेंट होते हैं, अपने टाइम के लिए बहुत ज्यादा ये कॉन्शियस रहते हैं, एकदम टाइम पे कि मैं इतने बजे ये काम करूंगा, इतनी देर तक करूंगा, एकदम टाइम उनका फिक्स्ड रहता है। और ये जो होता है, जो इनका लेजर टाइम होता है, यानी कि जो इंजॉय करने का टाइम होता है, उसको भी ये यूज नहीं करते हैं, उसमें भी ये कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। तो ये ज्यादा जल्दी से स्ट्रेस हो जाता है इनको और गुस्सा भी ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब जो इंसान आराम नहीं करेगा, एंजॉय नहीं करेगा, उसे गुस्सा तो ज्यादा ही आएगा, स्ट्रेस ज्यादा ही होगा। तो वो इस टाइप की पर्सनैलिटी वाले होते हैं। जैसे हाईली एम्बिशियस कुछ लड़के होते हैं ना, कि जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बस अब पूरा दिन उसी में लगे, 1 मिनट भी अपना इधर से उधर कुछ काम नहीं कर रहे हैं, एंजॉय नहीं कर रहे हैं, गाना नहीं सुन रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो वो इस कैटेगरी के अंदर आएंगे। नेक्स्ट फिर टाइप बी पर्सनैलिटी। टाइप बी पर्सनैलिटी क्या होगी, दे एंजॉय देयर लेजर टाइम। और ये इनके पास जो भी टाइम होता है, फ्री टाइम, उसको एंजॉय करते हैं। और ये थोड़े कम एग्रेसिव और इम्पल्सिव होते हैं। जैसे दे थिंक सिचुएशन थॉरोली बिफोर मेकिंग डिसीजन। अब ये लोग क्या होते हैं, एकदम ध्यान से शांत रहते हैं, अपने टाइम को एंजॉय भी करते हैं, और अगर कोई सिचुएशन ऐसी आती है तो वहाँ पे ध्यान से सोच समझ के अपना काम करते हैं। नेक्स्ट फिर टाइप सी पर्सनालिटी के ये लोग होते हैं, दे ऑलवेज कीप देयर एंगर सप्रेस्ड, रिमेन काम एंड पैसिव। ठीक है, ये अपने गुस्से को हमेशा शांत ही रखते हैं। ठीक है, कभी गुस्सा करते ही नहीं है। दे पुट द नीड्स ऑफ अदर बिफोर देयर। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, जो दूसरों की नीड्स हैं उन पे ज्यादा ये फोकस करते हैं, उनकी नीड्स को फुलफिल करते हैं, खुद की भूल जाते हैं। ठीक है, खुद की नीड्स को वो लोग फुलफिल नहीं करते हैं, या बाद में करते हैं, पहले दूसरों की फिर अपनी। ठीक है, नेक्स्ट फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ये हम समझते हैं। पर्सनालिटी क्या होती है, वो कभी भी एक दिन में डेवलप नहीं होती है, ये बहुत सारी चीजों को मिला जुला के बनता है और बहुत ज्यादा लंबे टाइम पीरियड में बनता है। जैसे आपकी अगर आज कोई पर्सनैलिटी है तो आपने बचपन से सीखा होगा, एडोलसेंस से सीखा होगा, वो पर्सनैलिटी आज जाके आपकी बनी है। अब कुछ टाइम बाद वो भी चेंज होके कुछ और पर्सनैलिटी बन सकती है। ठीक है, चेंज होता रहता है, डायनेमिक होता है, मैंने बताया। तो सबसे पहला फैक्टर, ये इंटरनल फैक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ पहले, और फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम समझेंगे। पहला क्या है, जेनेटिक फैक्टर्स। पर्सनैलिटी इज पार्शियली इनहेरिटेड फ्रॉम दी पेरेंट्स थ्रू जीन्स। अब पेरेंट्स के थ्रू, जीन्स के थ्रू हमारी पर्सनैलिटी थोड़ा सा बनती है। जैसे कि जो हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर होगा, गोरा होगा, काला होगा, लंबा होगा, कैसा होगा बच्चा,
वो पेरेंट्स के जीन पे भी डिपेंड करता है। पेरेंट्स का अगर इंटेलिजेंस अच्छा है तो बच्चे का भी होता है, हेरिडिटरी है, ऐसा नहीं है कंपलसरी है। बहुत सारा ऐसा होता है कि पेरेंट्स का उतना नहीं है फिर भी बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो ये सब एक आप समझ सकते हो ऑन एन एवरेज बात की जाती है, ठीक है। यहाँ पे कोई एकदम कंफर्म चीज नहीं होती। आप कभी भी कुछ भी स्टडी करते हो तो रिसर्च क्या होती है, ज्यादा में से जो निकल के आता है, मान लो 10 लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें से 8 में वो चीज आई तो उस चीज को पब्लिश कर दिया जाता है। पर वो कभी भी 100% ट्रू कोई चीज नहीं होती। इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है, हेरिडिटरी टेम्परमेंट पे, इमोशनल टेंडेंसीज पे। जैसे कि मान लो कोई बच्चा है, अगर उनके पेरेंट्स शांत रहते हैं तो बच्चा भी शांत स्वभाव का ही रहेगा। नेक्स्ट फिर एनवायरनमेंट, द सराउंडिंग इन विच अ पर्सन ग्रोज इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर एंड हैबिट्स। यानी कि कैसी एक सराउंडिंग में कोई बच्चा अगर मान लो अच्छी सराउंडिंग में ग्रो कर रहा है, जहाँ पे शांत स्वभाव के लोग हैं, सब अपने काम पे फोकस करते हैं, पढ़ाई लिखाई वाला इन्वायरमेंट है, तो वो भी उस चीज में लग जाएगा, ठीक है। और अगर उसका उल्टा होता है तो वैसी चीजों में, गलत चीजों में भी लग जाते हैं बच्चे। तो इन्वायरमेंट का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि फैमिली, स्कूल, फ्रेंड्स, वर्क प्लेस और सोशल ग्रुप्स का। एग्जाम्पल, अ नर्स ट्रेन्ड इन डिसिप्लिन्ड हॉस्पिटल डेवलप्स अ पंक्चुअल एंड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। अगर मान लो ट्रेनिंग हुई है किसी नर्स की एक अच्छे हॉस्पिटल में जहाँ पे डिसिप्लिन का ज़्यादा फॉलो किया जाता था, तो वो वैसे ही जाके नर्स बनेंगी, आगे जाके भी वो पंक्चुअल रहेंगी, रिस्पॉन्सिबल रहेंगी। फैमिली इन्फ्लुएंस क्या होता है, फैमिली फर्स्ट सोशल ग्रुप होता है। ये हम सोशियोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे कुछ ही टाइम में। अब सोशियोलॉजी में स्टार्ट करने वाला हूँ, साइकोलॉजी खत्म होने वाली है, कुछ लेक्चर्स और बचे हुए हैं, उसको हम कवर कर लेंगे, फिर उसके बाद हम सोशियोलॉजी में आएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा सोशल ग्रुप्स क्या होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी। और प्राइमरी में कौन सा आता है, फर्स्ट सोशल ग्रुप क्या होता है, हमारा फैमिली होता ही है, जो कि हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है। जैसे कि पेरेंटल लव, डिसिप्लिन, बिहेवियर अफेक्ट द चाइल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड कैरेक्टर। एग्जाम्पल, अ केयरिंग फैमिली इन्वायरमेंट हेल्प्स अ नर्स बिकम मोर एम्पैथेटिक टुवर्ड्स द पेशेंट। अब मान लो जैसे कोई केयरिंग फैमिली इन्वायरमेंट के अंदर है तो उसके अंदर एक भावना होगी, केयर प्रोवाइड करने की, एम्पैथी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू अदर्स। Next with cultural factors, culture provides tradition, customs and values that shape our thinking and action. In Indian culture, respect for elders, helpful nature are valued, influencing a nurse compensate एटीट्यूड, ठीक है। तो हमारी क्या है, इंडियन कल्चर के अंदर क्या है, हम बड़ों की ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, हमारा नेचर थोड़ा हेल्पफुल होता है बड़ों की तरफ, कि थोड़ा अगर कोई बूढ़ा आदमी दिख गया तो उसकी हेल्प कर देना है। तो ये हमारा कल्चर भी थोड़ा सा शेप करता है हमारी पर्सनैलिटी को। नेक्स्ट फिर सोशल फैक्टर, सोशल फैक्टर यानी कि सोसाइटी, फ्रेंड्स, पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस बिहेवियर, ड्रेसिंग, कम्युनिकेशन एंड स्टाइल, ठीक है। यानी कि जो भी सोसाइटी होती है, जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, पीयर ग्रुप होता है, वो भी हमारी पर्सनैलिटी को, बिहेवियर को, हमारी ड्रेसिंग सेंस को, कम्युनिकेशन स्किल्स को भी अफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज एजुकेशनल फैक्टर। एजुकेशन से क्या होता है, थोड़ा सा डिसिप्लिन आता है, नॉलेज होती है, थोड़ी सोशल स्किल्स आती हैं हमारे अंदर। तो एक एजुकेशन भी एक फैक्टर रहता है पर्सनालिटी के अंदर। एग्जाम्पल, नर्सिंग एजुकेशन टीचर्स कॉन्फिडेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रोफेशनल एथिक्स। अब नर्सिंग के अंदर हमें कॉन्फिडेंस आता है थोड़ा सा पढ़ने के बाद, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम समझते हैं, हमारे प्रोफेशन के क्या एथिक्स हैं उनको समझते हैं। नेक्स्ट फिजिकल फैक्टर्स, पर्सनालिटी मैंने बताया कि फिजिकल फैक्टर को भी वो ऐसे हम लोग तो जनरली फिजिकल फैक्टर को ही समझते हैं पर्सनालिटी, बट अभी मैंने जैसे चीज़ें बताई आपको तो थोड़ा समझ में आया होगा कि बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं पर्सनालिटी के, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो फिजिकल फैक्टर भी रहता है कि कैसा फिजिकली दिख रहा है, कोई कैसे कपड़े पहना है, हेल्दी है तो बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, पतला दुबला है कि मोटा है, कैसा है, वो सब चीज़ें भी हमारा एक पर्सनैलिटी को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट फिर इमोशनल फैक्टर। इमोशनल फैक्टर क्या है, इमोशनल स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल प्लेज अ की रोल इन पर्सनैलिटी। एग्जाम्पल, अ नर्स हु कंट्रोल्स एंगर एंजाइटी बिहेव्स प्रोफेशनली इन
स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। अब हमारे जो इमोशनल कंट्रोल है, इमोशनल एबिलिटी है, वो भी पर्सनालिटी को थोड़ा सा एक अफेक्ट करती है। जैसे कि मान लो कोई नर्स है जो कि अपने एंजाइटी को, अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकती है, तो उसका बिहेवियर अच्छा रहेगा स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर भी। इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटस अफेक्ट्स लाइफस्टाइल, अपॉर्चुनिटीज एंड सोशल बिहेवियर। अब हमारा मान लो अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस है तो उससे हमारा लाइफ स्टाइल अच्छा हो जाएगा, जिससे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा आएंगी। हम पढ़ेंगे लिखेंगे अच्छे से तभी तो हम आगे जाकर और अच्छे एग्जाम्स दे सकेंगे, हाई लेवल की जॉब्स कर सकेंगे, तो हमारे बिहेवियर को भी अफेक्ट करेगी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस देती है, ठीक है। नेक्स्ट फिर हमारा लाइफ एक्सपीरियंस और सिचुएशंस अलग अलग जो हमारी लाइफ के अंदर आती हैं, जो भी इवेंट्स होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, वो भी हमारी पर्सनालिटी को शेप करते रहते हैं टाइम टू टाइम। जैसे नर्स इन वर्किंग इन आईसीयू डेवलप्स इमोशनल स्ट्रेंथ एंड क्विक डिसीजन मेकिंग स्किल्स। अब जैसे कि कोई नर्स मान लो आईसीयू के अंदर वर्क कर रही है तो वो उसकी इमोशनल स्ट्रेंथ अच्छी हो जाएंगी, वो डिसीजन मेकिंग और अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट फिर अब यूजेस क्या है पर्सनालिटी के नर्सिंग के अंदर, तो मैं क्या वो सारे एग्जांपल्स देता रहता हूँ आपको अलग अलग जगह पे, तो उससे तो आपको समझ में आ ही गया होगा। फिर भी हम कुछ पॉइंट्स को स्पेसिफिकली पढ़ लेते हैं। जैसे कि क्या है पर्सनालिटी, हम पढ़ते हैं तो हमें क्या होता है थोड़ा कम्युनिकेशन के बारे में हम जानते हैं कि पेशेंट से कैसे कम्युनिकेट करना है, अपने हेल्थ केयर टीम से कैसे कम्युनिकेट करना है और अच्छे से कैसे कम्युनिकेशन को और इम्प्रूव कैसे करना है। नेक्स्ट बिल्ड्स ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट विद पेशेंट एंड रिलेटिव्स। अब पर्सनैलिटी अच्छी रहेगी, हम अच्छे से बात करेंगे तो लोगों पे अच्छे सा इम्प्रेशन पड़ेगा, वो ट्रस्ट करेंगे हमारे ऊपर। इनहेंस क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर थ्रू एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। अब इससे क्या होता है क्वालिटी अच्छी होती है पेशेंट केयर में, एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है। हेल्प्स मैनेज स्ट्रेस एंड मेंटेन इमोशनल बैलेंस, प्रमोट्स टीम वर्क एंड कॉपरेशन अमंग स्टाफ्स। इससे क्या होता है टीम वर्क अच्छा होता है, कॉपरेशन बढ़ता है। इंक्रीज प्रोफेशनल एफिशिएंसीज एंड टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। इससे क्या होता है प्रोफेशनल एफिशिएंसी और बढ़ती है, टाइम मैनेजमेंट हम सीखते हैं, लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज आती हैं। क्रिएट्स अ पॉजिटिव पब्लिक इमेज ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन। पर्सनैलिटी अच्छी रहेगी तो पब्लिक इमेज भी अच्छा बनेगा। इनकरेज पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ, इससे क्या होता है पर्सनल ग्रोथ भी होती है और प्रोफेशनल ग्रोथ भी होती है। लीड्स टू पेशेंट सेटिस्फैक्शन एंड बेटर हॉस्पिटल आउटकम्स, ठीक है। तो ये था हमारा यूजर्स पर्सनालिटी का। फैक्टर्स हमने पढ़े, टाइप्स पढ़े, ठीक है, और उसके पहले कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, कंपोनेंट्स पढ़े थे पर्सनालिटी के। थ्योरीज पर्सनालिटी की क्या है वो मैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर पढ़ाने वाला हूँ। 3 थ्योरीज है हमारी, तीनों में बताऊंगा, साइको एनालिटिक थ्योरी, साइको सोशल थ्योरी, साइको सेक्सुअल थ्योरी। ये तीनों थ्योरीज को हम पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना।